के तल्ले का मैंने तो प्लानट की एनेक्स से हर एक चीज़ को देखना है। एब्सोल्युटली। तो उसके मुताबिक तो हज़रत ये है कि ये 22 दिसंबर को मरीख और मुश्तरी जो आपस में इस वक्त दिन ब दिन कंजंक्शन करने वाले हैं, उस वक्त तक ये मसला रहेगा। और इसमें शिद्दत जैसे कि हम महसूस कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 22 दिसंबर तक तो ऐसा है, लेकिन 22 दिसंबर के बाद जो जोल है वो एक्वेरियस में दाखिल होगा, मुश्तरी भी एक्वेरियस में दाखिल होगा। तो ये बुरुज तब्दील कर लेंगे। जिस बुरुज में इन्होंने ये वबा फैलाई है उस बुरुज का नाम है जद्दी। उस बुरुज को छोड़कर ये दोनों सितारे एक्वेरियस में आ रहे हैं, दल में आ रहे हैं। एक तो ये फ़र्क पड़ गया कि ये वो बुरुज तब्दील कर देंगे। दूसरा ये होगा कि ये जो आपस में इनका कंजंक्शन हो रहा है जोल का और मुश्तरी का, ये 22 दिसंबर के बाद मुश्तरी जोल के मुकाबले में तेज़ रफ्तार है। वो जोल से दिन ब दिन उसका फासला बढ़ता जाएगा, हत्ता कि 12 जनवरी तक 10 डिग्री तक ये फासला बढ़ जाएगा। तो जब 7-8 डिग्री से ज़्यादा फासला बन जाए सितारों का तो उनके असरात ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये 22 दिसंबर के बाद एक तो ये बुरुज छोड़ने वाले हैं, जिस बुरुज में ये मुकीम थे, जिसकी वजह से इन्होंने वबा फैलाई। एक तो ये चेंज आ जाएगी। दूसरा चेंज ये आ जाएगी कि 22 दिसंबर के बाद जो मुश्तरी है वो जोल से अलहदा होना शुरू हो जाएगा दिन ब दिन। और 12 जनवरी 2021 तक ये 10 डिग्री अलहदा हो जाएगा। तो जब प्लैनेट 5-6 डिग्री से ज़्यादा अलहदा हो जाते हैं तो उनके असरात जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो यूँ हुआ कि 22 दिसंबर के बाद ये जो वबा है, इसमें मुझे ऐसा नज़र आता है इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। और ये कमी ऐसा जो जो मुश्किल दूर होता जाएगा, कमी ज़्यादा होती जाएगी, हत्ता कि जनवरी में हम महसूस करेंगे कि इसकी शिद्दत में, इस वबा में काफ़ी हद तक कमी आ